आज सैलरी मिली है तो मैंने ये सोचा कि भाई जब सैलरी मिल गई है तो अपनी बेगम को किसी अच्छी जगह पर खाना खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ, उसके बाद आइसक्रीम खिलाऊंगा और आइसक्रीम खिलाने के बाद शॉपिंग करवाऊंगा। तो पहले बताना था ना, मैंने आज बिरयानी बना ली। और वैसे भी कपड़ों की क्या जरूरत है, इतने कपड़े अलमारी भरी पड़ी है। क्या अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है? नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं तैयार हो क्या आती हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया? तुम तैयार हो के भरी हो ना? बस ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार होकर आओ और मेरी भी एक शर्ट निकाल दो। अम्मी को बता देंगे ना जाते हुए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो जल्दी जाओ, जल्दी 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 जल्दी। वैसे मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम दुनिया की सबसे कंजूस लड़की हो और आप इस दुनिया के सबसे लापरवाह आदमी। लाखों का कर्ज है आप पर, लेकिन देखें शॉपिंग, डिनर और हनीमून की पड़ी आपको। यार मुझे आज मेरी पहली सैलरी मिली थी, मैंने सोचा अपनी खुशी से तुम्हें नए ड्रेसेस दिलवा दूं। वो बहुत महंगी बुटीक थी हारून। हारून, इंसान को अपनी चादर देखकर पैर पहनाना चाहिए। अच्छा सुने, जब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी या फिर प्रमोशन हो जाएगी या फिर कोई बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी तो फिर जितना जी चाहे उतनी शॉपिंग करवाएगा, ठीक है ना? मैं भी यही सोचता हूँ भाई, मैंने तो सोचा हुआ तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा और सबसे पहले तुम्हें दुबई लेकर जाऊंगा और वहां पर तुम्हें सारी शॉपिंग करवाऊंगा। लेकिन मुझे तो ये सब कुछ चाहिए ही नहीं। मैं चाहती हूँ हमारा एक छोटा सा घर जिसमें आप हो, मैं हूँ और हमारे बच्चे। क्या हुआ? हारून, आखिर क्या बात है? मैं जब भी आपसे बच्चों की बात करती हूँ आप इसी तरीके से परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होने की बात नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कर्जों में डूबा हूँ, जॉब भी सिक्योर नहीं है। प्लीज मुझसे बच्चों की बात मत किया करो। बच्चा अपना नसीब अपने साथ लेकर आता है। वो अपनी जगह बात ठीक होगी, लेकिन मैंने जिंदगी की जो तल्ख हकीकत देखी है मैं सिर्फ उसी को जानता हूँ। बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत ही छोटी उम्र में अब्बा छोड़कर चले गए थे। अपनी पढ़ाई कितनी मुश्किलों से मुकम्मल की है सिर्फ मैं जानता हूँ। और जानती हो ये जो नौकरी मैं करता हूँ, यहाँ सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, सबसे अच्छा काम मेरा होता है, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिलती। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसी दर्द से गुजरे। हारून, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, अब और क्या चाहिए हमें? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं चाहता हूं बस तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। कितना वक्त? ये 2-3 साल। नगीन प्लीज मुझे गलत मत समझो यार। देखो मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी में कामयाब हूं और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब होऊंगा। हमारे पास दुनिया की हर आसाइश होगी जो हमारी औलाद के लिए ही होगी ना। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मेरा साथ दे दो प्लीज। बस ये वक्त गुजर जाए ना, उसके बाद तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी वैसे होगा, प्रॉमिस। अच्छा चलो ना, ये तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है, इसको खराब नहीं। आइसक्रीम बहुत शौक से खाती हो ना तुम, तुम्हारी वजह से मुझे भी खानी पड़ती है जब भी बाहर जाओ।
आओ मेरी जान, बैठो हमारे साथ। नहीं मॉम, अब मुझे घर भिजवा दें, मैंने बहुत आराम कर लिया। तुम्हारा लास्ट मंथ चल रहा है, डॉक्टर ने एहतियात करने को बोला है। बीजान है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। मैं सुल्तान के आने से पहले कराची जाना चाहती हूँ। मैं चाह रही थी कि तुम्हारी डिलीवरी यहीं पर ही हो, लेकिन अब तुम जाने की जिद कर रही हो तो ठीक है, ड्राइवर के साथ चली जाओ। चलें, मैं पैकिंग करके आती हूँ। सुल्तान कब आ रहा है? आज रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ। तभी ये जाने की जिद कर रही है। बहुत प्यार करती है ना उससे। ये तो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो इससे उतना प्यार नहीं करता जितना ये डिजर्व करती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे औलाद दे रही है, वो भला इसे क्यों नजरअंदाज करेगा? और वैसे भी नरमीन की पैदाइश से पहले आप कौन से घर में टिकते थे? तुम मुझे बातों में मत बहलाओ। जो मैं देख रहा हूं ना, वो शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। नरमीन मुझे खुश नहीं लग रही है। वहम है आपका। कैसी बातें करती हो तुम, कैसी माँ हो? तुम्हें अपनी बेटी की आंखों में वीरानी नजर नहीं आती? कितना खुश रहा करती थी वो, और अब देखो उसके चेहरे पे कितनी उदासी है। मैंने तो फैसला किया है कि मैं सुल्तान से इस बारे में बात करूंगा, बल्कि धमकी लगाऊंगा उसको कि अगर उसने नरमीन को खुश नहीं रखा तो मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और अगर मैं ये रिश्ता खत्म करूंगा तो मैं जायदाद और कारोबार भी छीन लूंगा उससे। भाई क्या समझता है अपने आप को? मुझे बता के क्या था कि किसी मीटिंग के सिलसिले में दुबई जा रहा है। खैर, तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन की उस लड़की के बारे में? अभी तक सुल्तान को मिली भी है या उसी तरह उसे ढूंढता फिर रहा है? मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी भी हालत में नगीन को ढूंढना होगा, चाहे तुम्हें दुबई क्यों ना जाना पड़े। मैं स्पॉन्सर करूंगी तुम्हारी ट्रिप, मैं पैसे दूंगी, जितने मांगोगे दूंगी, लेकिन किसी तरीके से नगीन और उसके खानदान वालों को ढूंढो। मुझे नगीन से मुलाकात करनी है, उसे सुल्तान की जिंदगी से जाने की कीमत दूंगी मैं। ठीक है मैडम। हेलो नरमीन मैडम। हेलो हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बुलंदर, सुल्तान सर, आप? सुल्तान, वो मैं मेरी पीठ पे खंजर घोंपा तूने। जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया। मेरा आदमी होके मेरी जासूसी करता है, मेरी बातें बीवी को बताएगा मेरी। बोल क्या क्या बताया तूने? मैं तो नहीं बताना चाह रहा था, पर नरमीन बीबी ने जबरदस्ती मुझे आपके पीछे लगाया। मारो से।
आप माफ कर दे, बता दो, बता दो। अब सब कुछ सच सच बता के तूने क्या क्या बताया है, वरना तेरे जिस्म के टुकड़े करके समंदर में बहा दूंगा। बोल क्या क्या बताया तूने? सर, बस स्टेशन पे जो नगीन ने आपको थप्पड़ मारा था, उसकी वीडियो मैंने ही बनवाई थी और फिर नरगिन बीवी के कहने पर मैंने उसे वायरल किया था। मैं ही आपके पीछे हर जगह जाता रहा हूँ, आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन करके सारी रिपोर्ट नरगिन बीवी को देता रहा हूँ। नरमीन! नरमीन कहाँ हो तुम? नरमीन! नरमीन कहाँ हो तुम? क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? बीजान नरमीन कहाँ है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ जाएगी इस हाल में? हाय, क्या हो गया इसे? मेरे ही घर में रहकर मुझे धोखा दिया तुमने, मेरी पीठ पर वार किया, मेरी जिंदगी से नगीन को निकालने के लिए सिर्फ मेरी ही नहीं, सारे खानदान की इज्जत को तलतल में धकेल दिया। देखो सुल्तान, आई एम रियली सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया, तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे पाने के लिए किया? मुझे पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। तो तुम कौन से अपने बाप दादा का नाम रोशन करने जा रहे थे जो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखती? मुझे इग्नोर करके उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ चक्कर चलाते हुए तुम्हें अपने खानदान के स्टेटस का ध्यान नहीं रहा? खबरदार, खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज भी निकाला, जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती बीवी पे हाथ उठाते? किस शर्म की बात कर रही हैं आप? इसे शर्म आई थी जब सारे मीडिया पर मैंने इसकी जलील हरकत की वजह से इतनी बदनामी उठाई थी। ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। यकीन नहीं आता मुझे, इतने अरसे से आस्तीन का सांप पाल रहा था मैं। सुल्तान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? निकल मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। नहीं सुल्तान, आई एम रियली सॉरी। सुल्तान, मैंने कहा इस घर से निकलो। अरे जहर लग रहा है मुझे तुम्हारा वजूद, निकलो इस घर से और जिंदगी भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। उस बच्ची को इस हालत में क्या कर रहे हो? उसकी तबीयत पता है तुम्हें खराब हो? जान इससे बोले इस घर से दफा हो जाए, वरना जान से मार दूंगा मैं इसे। जो तुमने किसी को जान से मारने की बात भी की या उस पे हाथ उठाया, मेरा मरा मुंह देखोगे। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है, अल्लाह रहम करे। जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही नरमीन का जान भी है। आपको नहीं पता इसने क्या खेल खेला है मेरे साथ। सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से मैं नगीन से दूर हुआ हूं। आज चली गई है वो ये मुल्क छोड़कर। अच्छा, तो बिल आखिर तुम मान ही गए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करता था नहीं, आज भी नगीन से ही मोहब्बत करता हूं। तुम्हारा कोई भी प्लान, कोई भी चाल नगीन को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती है। नगीन मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैंने सिर्फ उसी को चाहा था, चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। मैं तुम्हारा नहीं रहा नरमीन, बच्चा होते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निकलो यहां से। नहीं,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो करना है कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। क्या करोगी यहाँ रहकर? मैं तुम जैसी बददिमाग और साजिशी औरत को अपनी बीवी नहीं मानता हूँ। जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? इस हालत में उसे घर से निकाल रहे हो? तुम्हारे चचा को पता चला तो कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी रिश्ते की अब कोई परवाह नहीं है मुझे। अपने होने वाले बच्चे की भी नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुन लो तुम सुल्तान, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है, तुम भी सिर्फ मेरे हो। वो लड़की जो तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, उसके लिए तुम मुझे निकालोगे। वो मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। नहीं सुल्तान, मुझे मत निकालो। देखो तुम मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो, मेरा गला दबा दो, पीछे हटो। लेकिन मुझे मत निकालो, मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं तुम्हारी बीवी बन के रहना चाहती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाया है सुल्तान। प्लीज, मैं किसी और लड़की का तस्वीर तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त भी नहीं कर सकती सुल्तान। अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत ना मिली तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। देखता हूँ तुम क्या करती हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकलो इस घर से। चलो क्या कर रहे हो? इसकी हालत तो देखो। अरे दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो क्या? अरे सुल्तान, अरे किसी को बुलाओ। नरमीन, नरमीन, नरमीन,